इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। विद्यार्थियों को एक दिन पहले परीक्षा में बैठने से किया इनकार। अवैध कब्जों पर चला निगम का बुलडोजर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी देश की पहली जनगणना। रेस्टोरेशन कार्य पर कलेक्टर सख्त, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को दी 10 दिन की मोहलत। ट्रेन हादसे में छिंदवाड़ा के होनहार क्रिकेटर सागर यादव का असमय निधन। छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में संबल योजना को लेकर योगा के डिप्लोमा छात्रों ने नाराजगी जताई है। छात्र मनोज कुमार वर्मा का आरोप है कि उन्हें बताया गया था कि उनकी फीस संबल योजना के तहत जमा हो जाएगी, लेकिन अब परीक्षा से एक दिन पहले कॉलेज प्रशासन द्वारा फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है। छात्र का कहना है कि पहले 10,000 रुपए बकाया बताए गए थे, बाद में 16,000 रुपए की मांग की गई। इससे छात्रों में भ्रम और आक्रोश की स्थिति बन गई है। उनका आरोप है कि फीस को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि पिछले वर्ष छात्रों की फीस संबल योजना से जमा हुई थी। सर मैंने संबल से एडमिशन लिया था स्टार्टिंग में। अब मेरे को जो साल बर्बाद होने के बाद जब 1 दिन 2 दिन पहले बता रहे हैं कि आपका संबल का लाभ नहीं मिलेगा। हमको अगर पहले ही से फीस पे करना होता 16,000 या जो भी है 16,000 जो लग रही है अभी, तो हम स्टार्टिंग में संबल से क्यों भरते। संबल कार्ड के थ्रू एडमिशन लिए थे। उस टाइम में हमारी जो एडमिशन फीस थी वो संबल कार्ड के थ्रू पे हो चुकी थी, फर्स्ट किस्त, और सेकंड किस्त भी बाकी थी, तो वो भी संबल कार्ड के थ्रू पे होनी थी, लेकिन वो पे नहीं हुई है। और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि पोर्टल का है, पोर्टल वाले बोल रहे हैं कि ये काम कॉलेज का है। तो ये हमको ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है कि संबल से लाभ मिलना था, जो कि हमको लगा कि पहले मिल चुका है, लेकिन अभी जा रहे हैं कॉलेज में तो 4 दिन पहले बताया कि आपकी फ़ीस रिन्यूइंग 10,000 है, लेकिन अभी फिर आज गए तो आज बोले कि आपकी 16,000 है। मतलब फीस भी वो कम ज़्यादा करके बता रहे, कन्फर्म एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, और संबल का लाभ हमको मिला नहीं, जबकि इससे पिछले साल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको टोटल पूरी फीस संबल के थ्रू फेड हुई थी, लेकिन इस बार नहीं हुई। नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 10 स्थित धर्म टेकरी कालीबाड़ी के पास शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। यहां लगभग 8 परिवारों द्वारा करीब 6,000 वर्ग फुट क्षेत्र में अवैध कब्जा किया गया था। नगर निगम द्वारा पूर्व में संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर पर्याप्त समय दिया गया। समय सीमा समाप्त होने पर सोमवार को अतिक्रमण दल ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाए। ये वार्ड क्रमांक 10 में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई चालू है। यहाँ पर ये 8 से 10 मकान बनाकर, झोपड़ा बनाकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, जिन्हें नगर निगम द्वारा बार बार नोटिस, हिदायत दी गई, उसके बाद भी इन लोगों ने खाली नहीं किया। ये जो कार्रवाई है अतिक्रमण की, शासन के आदेश पे और आयुक्त महोदय के निर्देश पे की जा रही है। जनगणना 2027 के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी, जिसमें प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं द्वितीय चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी। इस बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। नागरिकों के लिए स्व गणना वेब पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में चल रहे रेस्टोरेशन कार्य को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यों की समीक्षा की। ठेकेदार की मांग पर रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करने के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। कलेक्टर के निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि में सभी शेष कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। कार्य अवधि समाप्त होने के बाद 20 फरवरी को संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। संयुक्त टीम निरीक्षण उपरांत अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी।
शहर के सुभाष कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय उभरते क्रिकेट खिलाड़ी सागर यादव का महाराष्ट्र के जालना के पास ट्रेन हादसे में दर्दनाक निधन हो गया। सागर बुरहानपुर जा रहा था, तभी वह दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना से पूरे जिले में शोक की लहर फैल गई। क्रिकेट जगत में सागर को एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता था। हाल ही में बकुड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट में उसने मैन ऑफ द सीरीज सहित कई खिताब अपने नाम किए थे। देर शाम पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा लाया गया, जहां शोकाकुल माहौल में अंतिम दर्शन किए गए। छिंदवाड़ा में एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा विभाग के नियमों को लेकर विरोध दर्ज कराया। संगठन ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा परिणाम और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। छात्र नेताओं का आरोप है कि गलत जांच और नियमों के कारण कई छात्र छात्राएं प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठने से पहले स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्रों के सम्मान में इतनी मेहनत कर करके फर्स्ट डिवीजन और अच्छे अच्छे परसेंटेज से पास होकर 12th से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे फेल हुए हैं फिर 12th दिया है। सब अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको सप्लीमेंट्री दे दी गई है और उसके बाद इनको सप्लीमेंट्री के बाद जब ये अपना आंसर शीट देखने के लिए जाते हैं तो इन लोगों को आंसर शीट दिखाने के लिए भी बड़ा समय लगता है। कल आना, परसों आना, बाद में आना, अभी समय नहीं है। ये तो इन लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है और एनएसयूआई चेतावनी देती है, यदि इस मामले को जल्दी नहीं निपटाया गया तो इसके बाद हम पुतला फूके आंदोलन करें। इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और प्रशासन की होगी। परासिया पिपरिया मार्ग पर महादेव मेले के दौरान परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में छोटे बड़े यात्री वाहनों की सघन जांच की गई। ओवरलोडिंग, किराया सूची, अग्निशामक यंत्र और दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर 13 वाहनों पर 38,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। वहीं पूर्व में जब्त एक वाहन से 53,000 रुपए वसूल कर उसे मुक्त किया गया। इस तरह कुल 14 वाहनों से 91,000 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया और वाहन संचालकों को सख्त हिदायत दी गई। दिल्ली में आयोजित आईपीएन के 5वें संस्करण में राम शांति विद्या मंदिर के डायरेक्टर शिवम बुधराजा को इंडियाज मोस्ट इम्पैक्टफुल स्कूल लीडर्स 2025 सम्मान से नवाजा गया। 7 फरवरी को द्वारका में हुए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार की सराहना की गई। उनके मार्गदर्शन में विद्यालय में रोबोटिक्स, एआई और स्मार्टर बिट्स जैसी तकनीकी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिला है। विद्यालय ने मूल्य आधारित शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का सफल समन्वय किया है। Dynamic education leader and entrepreneur blending industrial leadership, academic governance and philanthropy to create sustainable impact through education. Heads a CBSE school, nursery till 12th with around 1,700 students driving academic excellence, values-based education and holistic development. मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिक कर्मचारी संघ की छिंदवाड़ा इकाई की बैठक में सर्वसम्मति से यशवंत सिंह बैस को जिला अध्यक्ष चुना गया। वहीं मनोज पांडे को संभागीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष साबिर खान ने संघ के संविधान के तहत दोनों नियुक्तियों को औपचारिक मंजूरी दी। नियुक्तियों की घोषणा के बाद जिला वाहन चालक संघ और नगर निगम कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।